नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह सुबह उठ के चाय पी लिया है मैंने, गर्म पानी भी पी लिया है क्योंकि मम्मी ने बिस्तर में ही दे दिया था। मैं एडिटिंग कर रही थी उठ के, फिर मम्मी ने बोला अभी पी ले, फिर बाद में ठंडा हो जाता है, फिर वैसे रह जाता है, फिर लेट उठते कुछ मिलता नहीं है गर्म, फिर ठंडा हो जाता है सब कुछ। इसलिए मैंने सुबह ही चाय भी पी ली है, गर्म पानी भी पी लिया है, वीडियो एडिट भी कर लिया है और अपलोडिंग के लिए लगा भी दिया है। अभी अपलोड के लिए लगाऊंगी तो ठीक होता है दिन तक, क्योंकि यहाँ पे नेट का प्रॉब्लम है, आप लोगों को पता ही है। फिर भी मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ कि मैं कंटिन्यू रखूँ। सुबह ही उठ जाती हूँ मैं, फिर उसके बाद अपलोड करती हूँ, फिर बाहर ही रखती हूँ उस फ़ोन को। एक जो मेरा सेल्फ स्टैंड है ना, उसमें मैं एकदम फिक्स करके रख देती हूँ उसको, तो वो हिलता ही नहीं है इधर उधर से। उसके बाद तभी अपलोड होता है। खुद मैं किचन में जाती हूँ, काम करती हूँ। और अभी मम्मी गए थे घास के लिए, अभी आ गए हैं मम्मी, लेकिन मैं रोटी बना देती हूँ क्योंकि रोटी बनाने को रह गए हैं, बाकी खाना तैयार है। तो चलो किचन में चलते हैं। तो दोस्तों आटा मैंने गूंद दिया है, चूल्हे में थोड़ी सी आग जलाते हैं और रोटी बनाने की तैयारी करते हैं। पूरा राख उड़ के देखो कैसा हो गया है चूल्हा। अभी इसको खाना बनाने के बाद फिर सब झाड़ के लिपाई करते हैं हम लोग। रोज़ पता ही है आप लोगों को, पहले भी बताया है मैंने। पहले तो चूल्हे में आग जलाते हैं, उसके बाद रोटी बनाएंगे। और आज मैंने सोचा था कि मैं बाहर धूप में बैठ के सिलती रहूँगी पूरा दिन, और धूप देखो, धूप ही ऐसा आया है क्या बताएं। पूरे जंगल में तो आग लगा रही है, धूप भी कहाँ से आएगी। बारिश वैसे भी नहीं हो रही है, आज धूप भी नहीं लगी है। मम्मी ने सारा पानी छिड़क दिया, इधर धूल ही धूल हो रहा है ना बहुत ज़्यादा। देखो सामने क्या हाल हो गया है मौसम का, देखो। अब क्या ही सिलूँगी मैं ऐसे ठंडे मौसम में। आज मम्मी ने सुबह सुबह इधर साफ़ सफाई कर दी है दोस्तों। यहाँ देखो पूरे खलियान में भी झाड़ू लगा दिया है। ये कहाँ से आया फिर, मामा लोगों को कुत्ता है ये। यहाँ पे गांव का दूसरा कुत्ता है ना, वो गुस्सा दिखा रहा है, बड़ा ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है उसको। अच्छा बेटे, यहाँ के शेर बन रहा है, टाइगर, लोमड़ी जैसा। ये तो कुत्ता सेम लोमड़ी की तरह है दोस्तों। लगता है ये मौसम भी चाहता है मैं कुछ काम ना करूं और बैठे रहूं 3-4 दिन हो गए मैं सोच रही हूँ। पिछले बार काट के गई थी मैं वो सूट, अभी भी सिलने को ही रह गए हैं वैसे ही। आज तो मैंने बालों में कंघी भी नहीं करी है, सोचा था धूप में बैठ के करूँगी। आज धूप ही नहीं निकल रहा है, क्या हो गया है। कल तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, धूप में बैठ के पसीना आ रहा था इतना खतरनाक। ऐसा लग रहा है इस बार बिना सर्दी आए ही गर्मी आने वाला है वापस। ये थोड़ा सा बुन ही रही थी दोस्तों, फिर मम्मी बोल रहे हैं खाना खा लेते हैं पहले। ठीक है, फिर उसके बाद खाना खाएंगे, एक तरफा ही काम करेंगे, दिन भर बुनते रहेंगे आज। तो दोस्तों अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं जा रही हूँ ये पिक्चर ट्राइपॉड चिमटा लेके सिसना निकालने के लिए। सिसना बोले तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया है, उसकी हम लोग सब्जी खाते हैं। कोई लोग शायद कंडाली भी बोलते हैं, काल्ला भी बोलते हैं, बिच्छू घास भी बोलते हैं, हम बोलते हैं सिसनो। क्या मक्खी उड़ के आ रही मेरे सिर में, तो उसी को निकालने जा रही हूँ मैं। ढूंढूंगी कहीं मुझे मिलेगा तो। वैसे अभी बारिश भी नहीं हुई है ना, नए मतलब नए वाले जो आते हैं छोटे छोटे से सिस्नो, वो आए नहीं है। मतलब बच्चे जो होते हैं ना छोटे छोटे, वो थोड़े नरम नरम होते हैं, हार्ड नहीं होता है। लेकिन जो पुराना सिस्नो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए पकता नहीं है जल्दी से। तो ये देखते हैं कहीं मिलेगा तो मैं लेके आती हूँ। जब से आई हूँ सिस्नो ही नहीं खा पाया है, खाने का मन हो रहा है। तो मैंने बोला मम्मी को मैं जा रही हूँ ढूंढने के लिए। मम्मी बोलते रहे कहीं नहीं मिलेगा, बस मिल जाए मुझे। तो दोस्तों यहाँ पे ढिक्के में मुझे दिख गया था बिच्छू घास मतलब सिसनो, तो मैं यहीं से निकालने लग गई। और मैं आप लोगों से बात करते करते टिप रही थी, मतलब तोड़ रही थी उसको। लेकिन हुआ क्या, मैं माइक लगा के गई थी ना, वो माइक पता नहीं ख़राब हो रहा है। मैंने 2 माइक चेंज कर लिए, अच्छा ही नहीं आता है, पता नहीं क्यों बार बार वो माइक ख़राब हो जा रहे हैं। ये भी रखे रखे शायद ख़राब हो गया है, तो इसीलिए आवाज़ अच्छी से नहीं आई थी, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मैं निकालने लग गई हूँ कंडाली, बिच्छू घास, सिसनो, बहुत कुछ बोलते हैं इसे। तो ये ना बहुत फ़ायदेमंद होती है, पोषक तत्वों से भरपूर, पेट के लिए मतलब बहुत अच्छी होती है। और पता है इसके सिर्फ पत्ते ही काम में नहीं आते, जो इसकी जड़ें भी होती है ना, उसको भी दवाई के रूप में खा सकते हैं, ले सकते हैं, जैसे सूजन वगैरह कम करने के लिए इन सब में बहुत काम आता है। और पेट के लिए तो इसकी सब्जी बहुत अच्छी होती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, पहले के ज़माने में ना हमारे मतलब बजेई नानी दादी लोग बोलते थे कि बहुत पहले एक टाइम पे जब भूखमरी आई थी, तो लोगों ने ना इसके जड़, इसके पत्ते, इसकी सब्जी खाकर ही अपना जीवन मतलब बिताया था, निकाला था उस मुश्किल से।
तो वही है, इसमें विटामिन वगैरह तो होते ही है, फाइबर वगैरह होता है, हर चीज़ होता है, पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छी है। गांव के साइड में तो ऑर्गेनिक सब्जियां बहुत मिलती है ना, और इसके जो कांटे होते हैं बहुत तेज़ होते हैं, इसीलिए इसको बहुत मतलब ध्यान से निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर इसके कांटे चुभ गए तो वो डंक वहीं रह जाता है उंगली में ना, हाथों में, मतलब जहाँ भी लगेगा डंक वहीं छोड़ देता है, ये जैसे बिच्छू छोड़ता है सेम। तो डंक निकालना पड़ता है, अगर डंक वहाँ रह गया तो बहुत खतरनाक दर्द देता है ये, तो इसीलिए इसको निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो गाँव के साइड में ज़्यादातर लोग इसको निकालने के लिए चिमटे का ही सहारा लेते हैं, जैसे मैं लेकर आई हूँ। लेकिन मेरे को अभी इतना रिग्रेट हो रहा था कि मुझे ना वो लकड़ी वाला लेके आना चाहिए था, क्योंकि लकड़ी वाला बनाया है मम्मी ने वो सिसनो निकालने के लिए, मतलब इसको निकालने के लिए, उसे ना टक टक करके टूट जाता है। लेकिन ये जो चिमटा स्टील वाला था ये फिसल रहा था बार बार, अच्छे से निकल ही नहीं रहा था, और इस वजह से थोड़े बहुत मेरे हाथों में भी लग गया है। तो फ़ायदे तो बहुत है सब्जी के, जितने भी गिनाऊँ कम है। तो देखो भूखमरी में भी साथ दिया है, तो उस टाइम से इसको खाया जाता है कि हाँ भाई इसको खा के मरते नहीं है, तो उसी टाइम से इसको पता चला इसकी सब्जी बनती है। अब कब की बात है, कितनी पुरानी बात है, इतना मुझे एक्यूरेट नहीं पता, क्योंकि ये सब हमारे बुज़ुर्गों से सुनी हुई बातें हैं। तो हो भी सकता है पहले पहले कभी कभी, मतलब बीच बीच में इंसान को भूखमरी तो आती ही है ना लाइफ में, और शायद एक टाइम पे ऐसा था होगा जब सूखा पड़ा। अभी इस बार भी देखो इतना सूखा पड़ा है, बारिश ही नहीं हो रही है। अब 1-2 साल ऐसा ही रहा तो ये तो होना ही है, फिर 1-2 साल के बाद भी होगा ही। समय का कुछ पता नहीं चलता कब क्या हो जाए, है ना। तो अभी लगभग मैंने 1 डिक्चे सब्जी निकाल लिया है। और हाँ, जब इसको पकाते हैं आप लोग सोच रहे होंगे इतने कांटे वाली सब्जी खाते हैं ये लोग, मतलब कैसे खाते हैं। जो लोग खाते हैं उन लोगों को पता है, पहाड़ में लगभग लोग खाते हैं इसको, और गांव साइड में जितने भी लोग हैं सब खाते हैं, यहाँ पे हमारे गांव में भी सब खाते हैं, और जगह पे मैंने पूछा है तो खाते हैं सब लोग। तो जब इसको पकाते हैं ना तो इसके सारे डंक मर जाते हैं, क्योंकि इसको गर्म पानी में उबालना पड़ता है, तो उस वजह से इसके सारे डंक मर जाते हैं, और ये खाने के लिए बहुत टेस्टी होता है। तो ऐसे डेली तो नहीं खाया जाता, लेकिन ऐसा होता है कि हफ्ते में कभी सब्जी चेंज करने का मन किया तो सिसनो बनाया, तोड़ा, खाया, और बहुत टेस्टी भी होता है। कभी कभी खाने पर हर चीज़ अच्छा ही लगता है ना, डेली कोई चीज़ खाएँगे तो उससे मन भर जाता है इंसान का, पर अब कभी कभी इसको खाते हैं तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। सिसनो और मंडुए की रोटी और मक्की की रोटी तो मेरी फेवरेट है। लेकिन आज देखते हैं क्या बनाते हैं मम्मी। और खोले साग के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है भाई। खोले साग के साथ रोटी और सब्जी खाने में तो मज़ा आता है, उसके साथ तो चावल भी इतना टेस्टी बनता है, क्या ही बताएं। तो दोस्तों बिच्छू घास निकाल के मैंने रेडी कर दिया है, मतलब सब्जी मैंने निकाल ली है पूरी। ये देखो पूरा भर गया है 1 डिक्चे। तो अभी मैंने चिमटा और ट्राइपॉड हाथ के नीचे दबाया है, गलती से अगर मैं गिर गई और ये सिसनो मेरे फेस पे लग गया तो समझो कि हो गया फिर काम तमाम। तो इतना कुछ हो गया शायद, मतलब एक सब्जी के लिए बन जाएगा ये सबके लिए घर में, मतलब हम कम ही है, 3-4 लोग ही है। हो सकता है हो जाए, नहीं भी होगा तो फिर जो घर के नीचे साइड में थोड़ा थोड़ा है ना वो निकालूंगी। फिलहाल इसको लेके चलती हूँ, मम्मी को पूछती हूँ होगा या नहीं पूरा। भाई ऐसे मतलब हाथ में 2-3 जगह लगे ना मेरे, ऐसी झुनझुनी हो रही है, जबकि हल्का सा टच हुआ था बस। ऐसा होता है खतरनाक है। तो मैं घर में पहुँचने वाली हूँ, ये देखो। चलते हैं अब इसका आगे का प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो चाय आ गई है दोस्तों, मम्मी ने चाय दे दी है, दिन में ही चाय बना दी। दिन तो क्या आज धूप लगी नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा, अंधेरा हो रहा है, उजाला हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चला। आज चाय पी रहे हैं दोस्तों। तो चाय तो नहीं पियेंगे, ये भी खाएंगे। हाँ मेरा तो ज़्यादा था, यही तो होला जिसको भाई भी खाने तो हो। तो ये देखो दोस्तों, मूढ़ी शाकुली मिक्स हो रखा है, इसमें अखरोट भी है, चाय के साथ शाकुली और मूढ़ी। तो देखो दोस्तों, मम्मी इसको झुसल मुसल कर रहे हैं लकड़ी से, मतलब इसको हगुल्टा बोलते हैं ना, जो ये जल रहा है लकड़ी,
इससे झुसल मुसल कर देता ताकि कोई कीड़ा वड़ा होगा तो भाग जाए, छू मंतर हो जाए। यो तो सबसे बढ़िया चीज हो, यो ना दिखाने, लोगों को पता चलना चाहिए कि ये दवाई का काम करती है, लोगों की पाचन शक्ति को सही करने में मदद करती है। लोगों को मिलता नहीं इसलिए नहीं खाते, हमको मिल रहा है इसलिए खा रहे हैं। अगर ऐसे बोलेंगे लोग क्या खा रहे हैं, ये अच्छी चीज है, ऑर्गेनिक बोलते हैं, बोलने वालों को बोलने दो। ये तो शुद्ध है, शुद्ध चीज। धोने वाला वही दो। तो इसके बाद मम्मी इसको धोएंगे ताकि इसका धूल चला जाए। अभी ये कीड़े वगैरह भगाने के लिए था, अगर इसमें बैठा होता ना तो जहर मर जाता है, सब झड़ जाता है कीड़ा अगर होगा तो। वैसे मैं देख के लाई थी, कीड़ा है नहीं कीड़ा वाला। तो इसको धोएंगे, फिर लाएंगे मम्मी, फिर उस उबलते पानी में डालेंगे। तो मैं अपने ही काम में बिजी थी। काम क्या बोले साथियों, पापा ने मुझे अपना पैंट 3-4 दिन पहले सही करने को दिया था, क्योंकि वो छोटा सिल दिया था। पापा ने बोला इसको थोड़ा लंबा कर दे, उसकी सिलाई मैंने मार दी थी। लेकिन तुरपन करना आज 4 दिन के बाद मुझे याद आया कि ओहो मेरा वो काम भी था। फिर अभी मैं यहाँ पे बैठ के तुरपन कर रही थी साथ साथ में। मम्मी ने कितना जल्दी धो के ला कर भी इसको यहाँ ठूस दिया है कढ़ाई के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके से डालते हैं इसको। ये देखो, अब इसको मस्त उबालना है और इसके लिए चाहिए खतरनाक आग। तो मम्मी बोल रहे हैं, मुझे तब याद आया जब मम्मी ने बोला कि आग अंदर करो, फटाफट उबालो उसको। अगर ये ज़्यादा देर तक मतलब आग धीमा हुआ, इसका आंच कम हुआ और ये उबला नहीं ना, फिर इसको जो घुट्टा बनता है ना वो अच्छा नहीं बनता है, जल्दी से घुटता नहीं है वो। इसको फटाफट उबालना पड़ता है, फटाफट फटाफट शटाशट। देखो आवाज़ आ रहा है इससे। तो दोस्तों इसमें देखो, ये है टिम्मुर रेसिपी। मम्मी बोले अब रेसिपी दिखाइए। ये टिम्मुर है और इसमें लहसुन भी डालना है 1-2 तो, और इसमें मिर्च भी पीसना है थोड़ा सा। तो मिर्च पीसती हूँ मैं, और पहले इसको पीसती हूँ क्योंकि ये ना कुटता ही नहीं है अच्छे से, बहुत टाइम लगता है इसको कुटने में। पकौड़ा पीस गया थोड़ा, मम्मी को पकौड़े खाने हैं दोस्तों। मम्मी घोटने लग गए हैं दोस्तों इसको। देखो देखो, ऐसे घोटा बनाना है इसका, घोटा बारीक करना है इसको बिल्कुल। दोस्तों देखो मम्मी डाल रहे हैं वो कूटा हुआ मसाला। इधर आए हैं मामा बोल रहे हैं, कुछ तो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं मामा, क्या बोल रहे हो मामा? कुछ नहीं बोलता कि मैं कुछ नहीं, मैं क्या बोलूं, मैं नहीं बोलना चाहता है। कुछ तो बोलो मामा। देखा कुछ ना कुछ तू भी बोलना। मैं क्या बोलूं? तू भी बोलना, देखा कुछ ना कुछ। जैसे कि बाहर वो कोई बैठे हाँ। अब आगे तू बोले मेरे को। अब शाम को ढीरो बनेगा फिर खाएंगे। देख रहे नून चार्जर ले लाइट डिम में दोस्तों यहाँ पे। सूट सिल लिया देखा दो ना। हाँ दो आज पता क्या हुआ? हाँ बोला था मुझको, बोलिया तू ये तो पूछे देखा वो या गंगा होगी। अच्छा। तागे भी है कि नहीं है? ओहो हाँ, वो तो है, बता क्यों इसलिए आते, वो तो है। जो सिलाई भी होगी ना भंजी, 2 सूट सिल लेना, लगत पैसा। अच्छा जी, कितना? 150 रुपये 2 सूट। देखो दोस्तों 150 रुपये 2 जोड़ी सूट। शर्मा रहे। आज फिर घूम के आए मामा और मामी दोनों पूरे बाजार में। कुछ खाए भी, खिलाए भी मामी को। चाउमीन खिलाई, बोलना पड़ेगा भाई। हाँ चाउमीन खिलाई, आटा कटने का। हाँ। फिर वापस ना चावल कटे परसों, अभी तो है चावल, परसों चौथा जाना पड़ेगा। ओहो क्या करे, आसमान नहीं बरसेगा तो खरीदना ही पड़ेगा सब कुछ। कहाँ से जब आमदनी नहीं होगी। वो भी है, ये तो परेशानी वाली बात है। तो खाना बन चुका है, मम्मी बोल रही है खाना खाने आ जाओ। अभी मैं भी किचन में ही थी, आग सेक रही थी, वैसे ही अपना बुनाई कर रही थी। ओहो एयरफोन छोड़ दिया, वैसे ही बुनाई कर रही थी। तो लगभग थोड़ा सा बुन लिया है मैंने। ईयरफोन ले जाते हैं, कॉल आएगा तो बात करने के लिए इजी होगा।
थोड़ा कड़ा का बना लो कड़ा खाने हाला लागी मैं खाया जो आगे बनाई। दोस्तों खाना पीना हो चुका है, अभी हम लोग बैठे हैं। इतना खतरनाक धुआं हो रहा है ना, क्योंकि मम्मी ने चूल्हे में पूरा खदोल बदल दिया है वो कोयले निकालने के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा ही धुआं हो रहा है। तो अभी मुंह हाथ धो लिया है मैंने। देखो कभी कभी एनर्जी आता है मुंह धोने का रात के टाइम में, तब मैं धो लेती हूँ। बैठे हैं किचन में, थोड़ी देर ये बुनाई कर लेते हैं। जितना जल्दी हो सके उतना निपटाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि नीचे जाने के बाद मुझे ये डिज़ाइन तो आता नहीं है जो मम्मी बना रहे हैं। मैं बैक वाला पल्ला बना रही हूँ, पीछे वाला पल्ला, मम्मी आगे वाला पल्ला बना रहे, तो वो डिज़ाइन तो मेरे को आता नहीं है। तो अभी यहीं पे जल्दी ख़त्म होना पड़ेगा, बाजू में भी डालना पड़ेगा डिज़ाइन। ये तो सिंपल है पीछे वाला जो मैं बना रही हूँ। तो वही है दोस्तों कहानी। यहाँ देखो धुआं, और यहाँ पे कहानी ख़त्म है। कहानी ख़त्म है मौसी, खत्म है। खत्म है। ओहो खत्म तो नहीं होना चाहिए था। वो बिल्ली भी बोल रही है हाँ भाई सही बात है, उठ गई वो भी अपनी जगह से। तो थोड़ी देर बैठते हैं। देखो चूल्हे में मम्मी ने पूरा कोयला निकाल के इधर वाले अगेठी में डाला है दाल चढ़ाने के लिए। और अगेठी जो है ना इतना खतरनाक है ना, एक अगेठी अगर उसमें कोयला डालेंगे तो एक जो कुकर होता है उसमें राजमा की दाल भी पक जाती है सुबह तक मस्त तरीके से। वो इतना भयंकर है। रात हो गई है दोस्तों, खतरनाक 9 बज गए हैं। आज हम लोग बैठे रहे, मैं बुनाई कर रही थी, मम्मी लोग भी बुन रहे हैं, मौसी देख रहे हैं सीरियल। तो अभी हम लोग बैठे हुए थे और फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखें।